अपनी शादी की पहली रात दूल्हा जब दुल्हन का घूंघट उठाता है, खुशी से पागल हो जाता है। दरअसल दुल्हन बला की खूबसूरत थी। दूल्हा कहता है, इतनी खूबसूरत मेरी दुल्हन होगी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा और दुनिया की हर खुशी दूंगा। कभी किसी चीज के लिए निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन दुल्हन के आंखों से आंसू टपक रहे थे। दूल्हा पूछता है, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तब दुल्हन कहती है, आज की रात मैं तुम्हारी हूँ, जो करना है कर लो, लेकिन कल सुबह मेरी लाश मेरे मायके भिजवा देना। हेलो दोस्तों, मैं पुष्पा, आप देख रहे हैं पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, यह स्टोरी है उत्तर प्रदेश जिला बस्ती की। वहाँ एक थाना लगता है गौर। इसी थाना के अंतर्गत एक गांव की 4 लड़कियां पढ़ाई के लिए रोज शहर जाया करती थी। वह चारों एक ही गांव की थी, एक ही क्लास में पढ़ती थी। उन चारों का बीएससी फाइनल था। इनके गांव से शहर जाने में 20 किलोमीटर का रास्ता होता है। रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है कुआनो। नदी पर एक पुल है। उस पुल के आसपास का नज़ारा बहुत मनमोहक और खूबसूरत होता है। जो भी उस पुल से आता जाता थोड़ी देर के लिए वहां रुक जाता और कोई सेल्फी लेता तो कोई मस्ती करता। वह चारों लड़की जब पुल पर जाती तो वह भी रुका करती और आपस में मस्ती करती। उसी पुल के पास कुछ मछुआरे मछलियां मारा करते, उनको देखती रहती। उन चारों लड़कियों में एक लड़की रहती है सीमा। सीमा को मछलियां पकड़ना बड़ा अच्छा लगता। वह देखती है उन सभी मछुआरों में एक लड़का मछली पकड़ रहा है और उसके कांटे में बहुत जल्द ही मछली फंस जाती थी। इस तरह सीमा और उसकी सहेली पुल पर रोज मस्ती करती और घर चली जाती थी। एक दिन कॉलेज से 3 बजे छुट्टी होती है। सीमा सिंह और उसकी सहेलियां उस पुल पर आती हैं और मौज मस्ती करती हैं। सीमा पुल से नीचे जाती है उस लड़के के पास जिसका नाम सोनू निषाद होता है। सीमा कहती है, मुझे भी मछलियां पकड़ना है। सोनू कहता है, तुमसे यह गंदा काम नहीं हो पाएगा। सीमा कहती है, मछली तो मैं भी खाती हूँ, यह गंदा काम कैसे है? मुझे मछलियाँ पकड़ना अच्छा लगता है। तभी एक कांटे में मछली फंस जाती है। सोनू कहता है, देखो उस कांटे में मछली फंसी है, तुम उसे निकालो। सीमा कांटे को खींचने लगती है। मछली बड़ी थी, मछली अपनी तरफ खींचती और सीमा अपनी तरफ। तभी सीमा कहती है, इसको पकड़ो नहीं तो तुम्हारी मछली भाग जाएगी। सोनू भी सीमा के साथ कांटा खींचने लगता है। कभी सोनू का हाथ सीमा के हाथों पर तो कभी सीमा का हाथ सोनू के हाथों पर, और दोनों ने मछली बाहर निकाला। उसके बाद सीमा सहेलियों के साथ अपने घर चली जाती है। अब सोनू के दिल में सीमा के लिए प्यार पनपने लगता है। सोनू को पूरी रात सीमा की याद आती रहती है। जब सुबह होती है तो सोनू नदी पर पहुंच जाता है। सीमा सहेलियों के साथ कॉलेज जा रही होती है। सीमा सोनू को सुबह ही देखती है तो कहती है, तुम सुबह ही आ गए, लेकिन जाना नहीं, मैं आज फिर आऊंगी तो मछली पकड़ूंगी। सोनू कहता है, ठीक है, नहीं जाऊंगा। सीमा कॉलेज चली जाती है और जब 3 बजे कॉलेज की छुट्टी होती है वह आती है और सोनू के पास जाती है। सोनू पहले से ही कांटे में फंसी मछलियों को छोड़ रखा था। वह भी सीमा का इंतजार कर रहा था। सीमा बारी बारी सभी मछलियां निकालने लगती है और सोनू भी सीमा का सहयोग कर रहा था। जब मछलियां निकाल लेती है उसके बाद जाने लगती है। सोनू कहता है, यह सब मछलियां तुमने पकड़ी है, इसको लेती जाओ। सीमा कहती है, मैं कॉलेज से आ रही हूँ, मछलियां लेकर फिरती रहूंगी, मेरा मजाक बनवाना चाहते हो? तभी सीमा की एक सहेली कहती है, जब इतना ही मन है मछली देने का तो भून कर खिला दो, और सभी हंस के वहां से चली जाती हैं। दूसरे दिन जब सीमा सहेलियों के साथ कॉलेज से आती है और सोनू के पास जाती है, तब सोनू भुनी हुई मछलियां सामने रख देता है।
यह देखकर सीमा की सहेलियां कहती हैं, हमने तो मजाक किया था और तुमने सचमुच मछलियां भून दी। सीमा कहती है, हम तो नहीं खाएंगे। तो सहेलियां कहती हैं, क्या हुआ, खा लेते हैं, और भूख भी लगी है। वह सभी पुल के नीचे जाकर बैठ जाती हैं, मछलियां खाती हैं और उसी नदी में हाथ मुंह धोती हैं और चली जाती हैं। रास्ते में एक सहेली कहती है, वह लड़का सीमा को बहुत मानता है, उसने सीमा के लिए मछलियां भुना। तभी सीमा भड़क जाती है और कहती है, मैं तो खा भी नहीं रही थी, तुम लोगों के कहने पर खाई हूँ। एक सहेली कहती है, कुछ भी हो, लड़का बहुत अच्छा है, देखने में भी सुंदर है। इस तरह वह हंसी मजाक करते हुए अपने घर चली जाती हैं। सीमा की सहेलियों ने तो मजाक किया था, लेकिन वह सारी बातें सीमा सीरियस ले लेती है और रात भर सोनू को याद करती रहती है। अगले दिन चारों कॉलेज के लिए निकलती हैं। सोनू पुल पर खड़ा रहता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सीमा कहती है, जाना मत। शाम को सीमा आती है और सोनू से कहती है, समोसे ले आई हूँ तुम्हारे लिए, खाओगे? सभी पुल के नीचे जाकर समोसे खाते हैं। सीमा कहती है, तुमने हमको मछली खिलाया था, हमने तुमको समोसे खिलाए। सोनू कहता है, मैंने तो मछलियां पकड़ना भी सिखाया था, तुम मुझे क्या सिखाओगी? लड़कियां कहती हैं, हम तो पढ़ाई करते हैं, हम क्या सिखाएंगे, तुम हमसे कुछ पढ़ लो। सोनू कहता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने डी फार्मा किया है लखनऊ से। लड़कियां कहती हैं, तब तुम मछली क्यों पकड़ते हो? सोनू कहता है, मेरी माँ बीमार है और डॉक्टर ने कहा है इनको मछली खिलाओ, इसलिए पकड़ता हूँ। और मेरा कास्ट भी यही है, मैं पास के गांव का ही रहने वाला हूँ। कुछ चंद मुलाकातों में सीमा और सोनू दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं। पुल के अलावा अलग अलग जगहों पर मिलने लगे, एक दूसरे का नंबर लेते हैं और बातें करते रहते। वो कहते हैं ना, प्यार छुपता नहीं छुपाने से। इन दोनों के साथ वही हुआ। किसी तरह यह बात सीमा के घर वालों को पता चल गई। सीमा के घर वाले दबंग होते हैं, बल्कि यह चारों लड़की जिस गांव की थी, पूरा गांव ही दबंग लोगों का था। एक दिन 4-5 लोग गाड़ी से पुल पर पहुंचते हैं। सोनू वहां मिल जाता है, उसे बुरी तरह से मारते हैं और उनमें से एक कहता है, अपनी औकात में रहो, नहीं तो इश्कबाजी का भूत उतार दूंगा, यही मारकर फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा। सोनू समझ जाता है। वह कई दिनों तक पुल पर नहीं जाता है, लेकिन प्यार दोनों का इतना गहरा था, दोनों तड़पते रहते हैं। जब सोनू से नहीं रहा जाता है, वह फिर पुल पर जाता है और दोनों की मुलाकातें फिर शुरू होती है। एक दिन दोनों पुल पर बातचीत कर रहे थे, तभी सीमा के घर वाले आ जाते हैं और सोनू को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। अब सोनू को अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदना पड़ता है। उसके बाद दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। घर वालों को पता चला तो वह समझ जाते हैं यह दोनों नहीं मानने वाले हैं। तब सोनू को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा देते हैं और इधर सीमा की शादी तय कर देते हैं। सोचते शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। घर वालों ने सीमा की शादी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पंकज सिंह के साथ तय कर देते हैं। सीमा के साथ पंकज की शादी हो जाती है। सीमा ससुराल आ जाती है। फिर आती है सुहाग वाली रात। पंकज सीमा के पास जाता है और सीमा को देखकर उसकी तारीफ करता है, जैसा कि आप स्टोरी के शुरुआत में सुन चुके हैं। फिर सीमा मरने की बात करती है। तब पंकज कड़ी आवाज में सीमा से कहता है, इतना खर्च करके तुम्हें ब्याह कर मैं लाया हूँ, तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? पंकज सीमा से कहता है, तुम्हारी पुरानी जिंदगी से मुझे नहीं मतलब है, अब से तुम मेरे साथ अच्छे से जीवन बिताओ। सीमा कहती है, अभी तो आपका अधिकार है, जो करना है आप कर लो,
मगर कभी तो अकेला छोड़ोगे मुझे। उसके बाद मेरी लाश मेरे मायके भिजवा देना। जब सीमा किसी तरह मानने को तैयार नहीं होती, तब पंकज कमरे से बाहर जाता है और थोड़े ही समय में फिर कमरे में आता है। जब पंकज कमरे में आता है तो वह अकेला नहीं होता है, उसके साथ उसके माँ बाप और कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, और पंकज के साथ सोनू भी होता है। पंकज सोनू को सामने करके कहता है, सीमा, आ गया तुम्हारा सोनू, अब तो नहीं मरोगी। सीमा को समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। वह बेड से उठती है और दौड़कर सोनू के गले से लग जाती है और रोने लगती है। सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। सीमा का दिमाग काम नहीं कर रहा था, यह क्या हो रहा है उसके साथ, कहीं कोई चाल तो नहीं है किसी की। उसके बाद पंकज सीमा को सारी कहानी बताता है। जिस दिन मेरी तुम्हारी शादी थी, उसी दिन सोनू जेल से छूटकर आता है। जो तुमने कार्ड और लेटर उसके घर दिया था, उस पते के जरिए सोनू मेरे पास आता है। मैं जब सोनू को देखा तो बहुत अचंभित था, क्योंकि मैं उसे कार्ड भी नहीं दिया था। मैं खुश भी हुआ, क्योंकि जब मैं लखनऊ कॉलेज में पढ़ता था, मेरे साथ सोनू भी पढ़ता था। हम अच्छे दोस्त हैं। मैंने सोनू से कहा, बड़े अच्छे मौके पर आए हो, आज मेरी शादी है। लेकिन सोनू बड़ा उदास था। मैंने पूछा, तब इसने अपने और तुम्हारे प्यार के बारे में बताया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब पापा को सारी बात बताई और हम तीनों ने सलाह किया। सोनू तो शादी कर ही चुका है, जो जैसे हो रहा है वैसे होने दिया जाए। यह शादी नकली होगी और तुमको यहाँ आने के बाद सोनू की पत्नी सोनू को सौंप देंगे। उसके बाद पंकज के पिता कहते हैं, अगर सीमा के घर वाले तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा। दरअसल पंकज के पिता जाने माने वकील होते हैं। सभी लोग तालियां बजाते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब कमरे में पंकज, उसके कुछ दोस्त और सोनू और सीमा बचते हैं। सोनू हाथ जोड़कर पंकज से कहता है, भाई, तुम्हारा एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तब पंकज कहता है, साले, दिमाग मत खराब कर मेरा, जाकर हनीमून मना और ऐसे ही एक लड़की ढूंढकर मेरी भी शादी करा। अब यह जिम्मेदारी तेरी है। और सभी हंसने लगते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, इस लव स्टोरी पर आपका क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। यह स्टोरी किसी का दिल दुखाने या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं सुनाई जा रही है, बल्कि समाज को जागरूक और सचेत करने के लिए सुनाई जा रही है। आप सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।